नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। मैं रावेंद्र कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल हिंदी विद रावेंद्र सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम लोग पहली वीडियो में अलंकार के जो पहला खंड है जिसका जो शब्दालंकार है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम दूसरी वीडियो में अर्थालंकार के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अर्थालंकार के मुख्य रूप से तीन प्रकार के हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे एक उपमा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार या पूरा रूपक अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा को अर्थालंकार में मुख्य रूप से तीन अलंकारों को पढ़ना है, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। यही जो एग्जाम है इसी से लगभग हम लोगों का जितना भी प्रश्न आएगा वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपमा अलंकार के विषय में। नंबर 1, तो नंबर 1 हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। ठीक है, इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। लिखिए, जहां दो भिन्न व्यक्तियों या पदार्थों के गुण धर्मों की सादृश्य स्थापना की जाए। वहाँ अपना उपमा अलंकार होता है, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर दो व्यक्तियों अथवा दो वस्तुओं के अथवा पदार्थों के गुण धर्मों के सदृश की स्थापना की जाए अथवा मतलब उनके गुणों की तुलना की जाए आपस में, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए प्लीज जरा देख लेते हैं इसको हम। एग्जाम्पल के लिए, पीपर, पात, सरिस, मन डोला, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे दूसरा अलंकार, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, इसकी परिभाषा देख लीजिए। लिखिए, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है, ठीक है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे हो सकता है, होगा क्या मतलब है, उदाहरण लिखिएगा, चरण
कमल बंदो हरी राई। ठीक है बेटा, जैसे जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, ठीक है, वहां रूपक अलंकार होता है, जैसे चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उत्प्रेक्षा बताते हैं। तो आइए हम तीसरा पढ़ते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा इसकी देख लेते हैं। जैसे जहां लिखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको हम जानेंगे कैसे? पहचान लिख लीजिए, अब यहां पे लिख लीजिए पहचान। इसके कुछ शब्द होते हैं, कीवर्ड्स, जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मनु मानो, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि। ठीक है, जैसे मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ऐसे शब्द जहां पर आए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इसका उदाहरण लिख लीजिए। तो देखिए, जैसे इसका उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीट पतु श्याम सलोने गात, मानो नीलमन शैल पर आतप प्र्यो प्रभात। ठीक, तो यहां पर अपना एक शब्द आया है जैसे मानो। ठीक है, यानी केवल संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको पहचान सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को लगभग ये तीनों अलंकार लगभग समझ में आ गए होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और मेरे चैनल हिंदी विद रावेन सर नामक चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट मतलब आपके समक्ष लाए जाएं। ठीक, तो ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।